नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि वर्ल्ड रैपिड ऑन ब्लिट्ज चैंपियनशिप इस समय चल रही है उज्बेकिस्तान में, आज आखिरी दिन है, लेकिन कल कुछ ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है। क्या हुआ, थोड़ा ओड़ा तो आपने सुन लिया होगा। और हम उसी जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, जो भी हुई, उसके बारे में बात करेंगे। कल मैच हुआ, डेनियल डोबोव और उनके सामने थे नेपोमनिसी। नेपोमनिसी जो कि विश्व चैंपियनशिप के 2 बार चैलेंजर रहे हैं, और डिंग लीरेन ने उनको हराया और वर्ल्ड चैंपियन बने। एक बार कार्लसन ने उनको हराया, वर्ल्ड चैंपियन बने। वर्तमान में रूस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अनऑफिशियली मतलब रूस से तो खेल नहीं रहे, तो फीडे से खेल रहे हैं। तो दोनों के बीच 11वां राउंड था वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का। एक मैच हुआ, डेनियल डोबोव जो है वो वाइट पीसेस से थे और नेपोमनिसी थे जो वो ब्लैक पीसेस से थे। और ऐसा क्या हुआ कि मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों को 0-0 दिया गया। दोनों को 0-0 दिया गया। क्यों दिया गया, तो उससे पहले क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो नेपोमनिसी आकर के बैठे अपने बोर्ड पर, और वो दूसरे खिलाड़ी से भी जो है कुछ रशियन में बात कर रहे थे, कुछ तो कह रहे थे। और वो जैसे 2 दोस्तों के बीच जब मैच होता है तो डेनियल डोबोव उनके दोस्त हैं, तो थोड़ी देर में डेनियल डोबोव जो है वो बोर्ड पर आकर के बैठते हैं, और मैच के पहले दोनों खिलाड़ी कुछ बात करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैच के पहले, ये इन लोगों ने कुछ इस तरह की बात की है जो कि कन्वर्सेशन बाहर आया है कि दोनों बात कर रहे हैं कि दोनों ड्रॉ खेलेंगे, और ड्रॉ कैसे खेलेंगे, नाइट को कहाँ से कहाँ लाएंगे, डिस्कशन कर रहे हैं। ये चेस बेस इंडिया के कैमरे में एक बात जो है वो दर्ज हो गई, और दोनों डिस्कशन चल रहा है कि नाइट को कैसे करके ड्रॉ करना है। तो हम बात करेंगे सब चीज़ की, इस मैच में क्या हुआ, होना क्या चाहिए, रूल क्या कहता है, सब कुछ बात करेंगे। तो अपन देखते हैं कि देखिए मैच इनका शुरू होता है थोड़ी देर में, और जैसे, और इसके पहले पूरी लगातार उनकी आपस में जो बातचीत चल रही है इस सब के बारे में। और अभी आप देखिए कि इनका मैच शुरू होगा। जैसे ही मैच शुरू होता है हम वो क्षण देखने की कोशिश करते हैं। और ये हाँ, ये वो मूवमेंट है, यहाँ से हम देखते हैं। ये मैच यहाँ से जो है वो शुरू होता है, और जैसे ही सारे खिलाड़ियों के मैच शुरू होते हैं तो हाथ मिलता है, घड़ी दबती है यहाँ पर, और ये खेलते हैं नाइट F3, ये खेलते हैं नाइट F6 नेपो। अब ये खेलते हैं नाइट D4, नाइट D5, नाइट B3, नाइट B6, नाइट C3, नाइट C6, नाइट आपका E4, और नाइट इन्होंने खेला E5, नाइट खेला G5, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि नेपो कुछ सेकंड्स ले लेते हैं, एंड देन नाइट G4, नाइट F3, नाइट वापस पहुंच गया इनका G1, इनका पहुंच गया वापस G8। अब इनका नाइट आता है यहाँ पर C5, A4, C4, A5, C3, C6, नाइट वापस चला जाता है। ऑर्बिटर देख रहा है इनको, और ये नाइट F3 खेल के जो है गेम को यहाँ पर ड्रॉ डिक्लेयर कर देते हैं। ऑर्बिटर वहाँ पे खड़े होते हैं, ऑर्बिटर ये चीज़ वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोनों खिलाड़ी उठ के चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं, मैच तो ड्रॉ ले लिया अपन ने। लेकिन ये कोई साधारण घटना जो नहीं थी। ये साधारण घटना क्यों नहीं थी, और एक्चुअली में फीडे के कुछ लॉज हैं। फीडे के लॉ एक्चुअली कहते क्या हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसके बाद फिर ऑर्बिटर ने एक डिसीजन लिया, और ये जो लेटर आप देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है, वो बोल रहे हैं डेनियल डोबोव नेपोमनिसी का गेट, डिसीजन ऑफ द चीफ ऑर्बिटर आईए इवान शोयरोवी, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2023। वो लिख रहे हैं टूर्नामेंट ब्लिट्ज है, राउंड 11, बोर्ड नंबर 2, गेम डोबोव डेनियल वर्सेस नेपोमनिसी यान, द गेम ऑन बोर्ड 2 फिनिश ड्रॉ आफ्टर। वो पूरा मूव का सीक्वेंस लिखा है उन्होंने 12 चाल का। और उन्होंने क्या लिखा है उसके बाद, उन्होंने लिखा है कि आफ्टर ओपनिंग नेक्स्ट राउंड एंड चेकिंग द गेम आई वेटेड टिल बोथ प्लेयर फिनिश देयर गेम्स इन राउंड 12, क्योंकि उसके बाद एक और राउंड हुआ, नेपोमनिसी ने कार्लसन से खेला, ये मैच हुआ पूरा कंफर्म। तो उन्होंने वेट किया, प्लेयर को बुलाया, कंफर्म किया कि क्या यही चाल आपने खेली थी। दोनों प्लेयर ने कंफर्म किया कि हाँ हमने ही ये चाल खेली थी। उसके बाद ऑर्बिटर ने एक डिसीजन लिया। ऑर्बिटर ने डिसीजन लिया यहाँ पे कुछ फीडे के नियमों के अनुसार कि
अब यहाँ पे हम नीचे जाते हैं तो पहले तो ड्रॉ का नियम चेस में क्या रहता है। ड्रॉ का नियम ये होता है कि अगर पोजीशन में रिपीटिशन हो रहा है तो ड्रॉ ले लिया जाता है। दो प्लेयर मैच खेलने के बाद एग्री हो किसी पोजीशन पे तो ड्रॉ ले लेते हैं, वो नॉर्मल है चेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों खिलाड़ियों ने मैच के पहले बातचीत की कि वो कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, और जिस तरह का उन्होंने बोर्ड पे डिस्प्ले किया उससे साफ है कि दोनों पूरी तरह से, मतलब आप कह सकते हो ये एक तरह की मैच फिक्सिंग थी। अब चेस में मैच फिक्सिंग को थोड़ा सा अलग रखते हैं ड्रॉ के मामले में, क्योंकि ड्रॉ एग्री चेस का एक पार्ट है। लोग पोजीशन पे आके या किसी कंडीशन पे आके दोनों खिलाड़ी सहमत होकर ड्रॉ ले सकते हैं, अनलेस कि किसी टूर्नामेंट में नियम बनाया गया हो कि 30 चाल के पहले आप ड्रॉ नहीं कर सकते। कई बार बनाया जाता है, अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में भी यही रूल था कि आप मेरे ख्याल से 20 या 30 चाल के पहले आप ड्रॉ ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो वो चाहे ताकि खेल का कंपटीशन, क्योंकि चेस एक कंपटीशन है, यहाँ पर आपकी कोशिश, हर कंपटीशन का एक नियम होता है, स्पोर्ट्स कोड यही कहता है कि आपको जीतने के लिए खेलना चाहिए। हर खिलाड़ी का, दो खिलाड़ी जब बैठेंगे तो मुख्य उद्देश्य यही होगा कि एक ना एक खिलाड़ी जीते। ड्रॉ सिर्फ एक अलग तरह का आउटकम है जो आ जाता है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि आप जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर द कंडक्ट ऑफ द प्लेयर्स में एक रूल आता है, द प्लेयर शेल टेक नो एक्शन दैट विल ब्रिंग द गेम ऑफ चेस इनटू डिस्प्यूट। मतलब ऐसा खिलाड़ी ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकते जिससे खेल जो है उसकी बदनामी हो या खेल को नुकसान पहुंचे। अब इस कंडीशन में हुआ ये कि दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह से एक्ट किया, पहले तो वो मैच के पहले फिक्स कर रहे हैं जो वो नहीं कर सकते, वो रूल के खिलाफ है। दूसरा, वो मैच में खेलते समय जिस तरह की मूव्स का डिस्प्ले कर रहे हैं वो भी खेल के को जो है नीचे ले जाता है। तो यहाँ पर एक नियम आता है कि ऑर्बिटर जो होता है 12.9 के आसपास आता है, यहाँ पर इफ द बोथ प्लेयर्स फाउंड गिल्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12.8 द गेम शैल बी डिक्लेयर्ड लॉस्ट बाय बोथ प्लेयर। दोनों खिलाड़ियों को हारा घोषित कर दिया जाएगा। उससे पहले एक रूल है, प्रेसिडेंट रिफ्यूजल बाय द प्लेयर टू कंपाइल विद द लॉ ऑफ चेस। अगर दिख रहा है कि ये शतरंज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं खिलाड़ी, विल बी पेनलाइज बाय लॉस ऑफ द गेम, गेम हारा घोषित किया जाएगा। द आर्बिटर शैल डिसाइड द स्कोर ऑफ द अपोनेंट, और आर्बिटर यहां पर डिसाइड करेगा कि करना क्या है। तो एक्चुअली में इन नियमों को उपयोग करते हुए चीफ ऑर्बिटर ने इन दोनों खिलाड़ियों को 0 दे दिया उस राउंड में। और जैसे ही 13वें राउंड की पेयरिंग जो आज 2 बजे खेला जाना है, मतलब भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे खेला जाना है, दोनों खिलाड़ियों को जो है वहां पर 0 मार्क दे दिया गया है और वो अपने आप ही नीचे आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से 8.5 पॉइंट उनके दिखाए जा रहे हैं, जो कि 9 होने चाहिए थे अगर उस आधे अंक को गिना जाता। तो ये ओवरऑल सिचुएशन हुई, पूरी दुनिया में रिएक्शन आए, बड़े से बड़े, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इस पर अपने अपने कमेंट दिए हैं, बहुत कुछ चल रहा है पूरी दुनिया भर में। और तो ओवरऑल बात ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत ही हरास डिसीजन है, बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मेरा, इवन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि चेस पीस इंडिया का ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर खिलाड़ी इस तरह का एक्ट करते हैं, ये कहीं से भी इस तरह का एक्ट नहीं है जो खेल की गरिमा को बढ़ाता हो, ये खेल की गरिमा को गिराता ही है। और जो भी बच्चे, नए बच्चे, कोई भी लोग अगर शतरंज देख रहा होगा तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छा उदाहरण सेट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्बिटर ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया है वो उचित है, वो अच्छा है। उससे आने वाले जो खिलाड़ी हैं या जो देख रहे हैं उनको एक उदाहरण सेट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में इससे पहले भी कुछ हुआ। जैसे ली टिंगजे ने अनास्तासिया से जो मैच ड्रॉ खेला फाइनल राउंड, वो भी बहुत जल्दी उन्होंने ड्रॉ खेला शुरू की 3-4 चालों में। लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अनास्तासिया और उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, दोनों एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानती हैं, एक चाइनीज़ बोलती हैं, एक रशियन बोलती हैं, और दोनों आते हैं वहाँ पर बोर्ड पर बैठते हैं, और वो बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स टाइम में पेयरिंग वो आए बैठे और उन्होंने ड्रॉ खेला वहाँ पे। तो वो डेफिनेटली वो भी सही नहीं है, मुझे लगता है वहाँ पे भी नियम होना चाहिए कि आप इतनी चालों के पहले ड्रॉ नहीं खेल सकते हो, या कुछ ना कुछ बनाया जाना चाहिए। मैंने तो एक सजेशन दिया था कि टाई ब्रेक में नुकसान होना चाहिए जो भी जल्दी ड्रॉ खेलता हो। तो वो मुझे लगा कि एक पॉइंट है वहाँ पर। और इसके बाद एक और हमने मैच देखा जब ये रैपिड का फाइनल हो रहा था, तो दिमित्री आंद्रकिन और फेडोसीव, जो कि पहले रशियन ही थे दोनों, अब फेडोसीव रशिया छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी जो जल्दी ड्रॉ खेला। मुझे लगता है इस पर लगाम जो है वो लगाई जानी चाहिए, बट कम से कम शुरुआत ये हो गई है। नेपोमिंसी और डेबो दोनों बड़े नाम हैं,
दोनों को दंडित करके यहाँ पर फीडे ने भी और चीफ ऑर्बिटर को जो है मुझे लगता है बधाई दी जानी चाहिए। उचित कदम ही उठाया है। क्या गलत पहले हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये कदम जो है वो आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो राउंड्स हैं, उनके लिए खिलाड़ियों को जो है ऑलरेडी इससे सबक जो है वो मिल गया होगा। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जो है जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।